आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। हमें बोला गया है ए तथा बी के मध्य अभिक्रिया के लिए आरंभिक अभिक्रिया की आरंभिक दर को ए तथा बी की विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं पर मापित किया गया तथा उपलब्ध आंकड़े इस प्रकार हैं। हमें यहाँ पर टेबल दी गई है जिसमें हमें आंकड़े दिए गए हैं ए तथा बी से संबंधित, और यहाँ पर प्रारंभिक दर दी गई है, प्रारंभिक अभिक्रिया दर दी गई है, और हमसे पूछा है कि अभिक्रिया की संपूर्ण कोटि होगी। हमसे क्या पूछा गया है? अभिक्रिया की कोटि पूछी गई है। जब हमने क्या किया, ए तथा बी को क्या किया, रिएक्ट किया, तब हमारी अभिक्रिया की प्रारंभिक दर हमें दी गई है अभिक्रिया के लिए, और हमसे संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि पूछी गई है। हमारा पहला ऑप्शन है 1 है, दूसरा ऑप्शन है 2 है, तीसरा ऑप्शन है 2 या आधा है, और चौथा ऑप्शन है हमारा 3। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता है कि यदि हम ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि को क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, और बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि को क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। ये हमने क्या माना है, ये हमने अपनी तरफ से मान ली गई है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया, संपूर्ण कोटि पूछी गई है। तो हमें क्या करेंगे, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। मैं 1 बाय 1 आपको सारे स्टेप बताती हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यदि ए के सापेक्ष अभिक्रिया की दर हमने कितना मान लिया, n मान लिया, तथा b के सापेक्ष अभिक्रिया की दर हमने कितनी मान ली, m मान ली, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दर क्या मिलेगी, दर इक्वल टू हो जाएगा, दर इक्वल टू क्या होगा हमारा, के ए हमारा अभिकारक है जिसकी कोटि हमने n मान ली है, और b हमारा अभिकारक है जिसकी कोटि हमने m मान ली है, ठीक है। अब हमें आंकड़े क्या दिए गए हैं, हमारे पहली समीकरण में हमें आंकड़े दिए गए हैं 5 गुणा 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। और इसके लिए हमें सांद्रता, ए की सांद्रता कितनी दी गई है, 0.20 n दी गई है, ठीक है। और b की सांद्रता हमें कितनी दी गई है, 0.30, जिसकी पावर हमने m मान ली है, ठीक है। इसी तरीके से हमें सेकंड भी दी गई है। सेकंड हमारी क्या दी गई है इक्वेशन, उसमें हमें दी गई है सांद्रता 5 गुणा 10 की पावर माइनस 5 इक्वल टू हमें दिया गया है ए की सांद्रता 0.20 और इसकी कोटि कितनी मानी है n, और बी की सांद्रता को हमने क्या माना है 0.10 की पावर हमें कितना दिया गया है m, ठीक है। हमें और हमारी जो फाइनल इक्वेशन हमें तीसरी इक्वेशन दी गई है वो है हमारी, जिसमें हमें दिया गया है 1 गुणा 10 की पावर माइनस 4 इक्वल टू हमें दिया गया है 0.40 की पावर n, जो कि हमारे a की। इसी तरीके से हमें b की कोटि 0.05 की पावर m मान लेते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को, मतलब यहाँ पर सबकी पावर 5 दी गई है, और इसको भी हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, यानी कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 की पावर माइनस 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को, दोनों को क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखिए, हमारी इक्वेशन 1 क्या है, हमारी इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या लिख रहे हैं, साथ में लिख रहे हैं। कुछ इस तरीके से क्या लिखा है, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 गुणा 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पर ए की सांद्रता, दोनों के लिए ए की सांद्रता कितनी दी गई है, 0.20 डिवाइडेड बाई 0.20, ठीक है। इसकी पावर कितनी दी गई है, n, और यहाँ पर हमारे b की सांद्रता कितनी दी गई है, 0.30 डिवाइडेड बाई 0.10 की पावर हमें कितनी दी गई है, m, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो इस
क्या हो रहे हैं, सेम वैल्यू है, कट जाएगी यानी कि 1 हो जाएगा। ये भी सेम वैल्यू है यानी कि ये भी कट जाएगी और 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 नहीं 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि यहाँ पर आपका m ये जो वैल्यू आई है ये कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, n हमें नहीं मिला है, यहाँ पर कितना मिला है, 0 मिला है। और m कितना मिलेगा, m मिलेगा हमें 3 की पावर m। ठीक है, जब हम m को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास में 0 आएगी। यानी कि जब हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के बेस पर हमने क्या किया, m की वैल्यू देखी, यानी कि b की सांद्रता के रेस्पेक्ट में देखा एक और b इक्वेशन को, तब हमारे पास में जो हमारी इक्वेशन में वैल्यू आई वो आई हमारी शून्य ऑर्डर। इन दोनों के रिएक्शन के बेस पर हमने m की सांद्रता देखी तो कितनी आई, शून्य ऑर्डर आई। नेक्स्ट में हम देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 3 दोनों को करके देखते हैं कि इन दोनों के रेस्पेक्ट में हमारी क्या वैल्यू आती है। इक्वेशन सेकंड और हमारी समीकरण 3 दोनों को क्या करते हैं, एक साथ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुणा 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 10 गुणा 10 की पावर -5 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू हम लिखेंगे 0.20 डिवाइडेड बाई 0.40 की पावर हम कितना लिखेंगे, n। और m की पावर हम m की b की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 0.05 की पावर हम कितना लिखेंगे, m। देखिए m अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया था हमारा m हमारा आया था 0। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। n हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से n हम निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर सेम वैल्यू है, इसको काटेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको भी काटेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1/2। यानी कि हम नेक्स्ट में लिखेंगे क्या, 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। ठीक है, m की वैल्यू हमने 0 लिख दी तो ये सारी क्या हो गई, हमारी 0 हो गई। इस तरीके से जब हम इस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास में n की वैल्यू आ जाएगी 1। कितनी आ जाएगी, 1। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी कि इक्वेशन फर्स्ट में हमने बोला कि अभिक्रिया की दर हमारे m पर किस पर निर्भर करती है, m की पावर पर निर्भर करती है। a की सांद्रता की पावर n थी और b की सांद्रता की पावर n थी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभिक्रिया की कोटि ओवरऑल हमारे पास में क्या आई, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, हमने क्या किया, n प्लस m को करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, अभिक्रिया की कोटि। और हमारे पास में n का मान कितना आया, 1 आया, और m का मान कितना आया, 0 आया। तो इस तरीके से हमारी अभिक्रिया की कोटि 1 आई, क्या आई, 1 आई। तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है इस क्वेश्चन में वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1। थैंक यू सो मच। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।